गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कुलदीप, कैसे हो? सर बहुत बढ़िया है। आप अच्छे हैं? हाँ बढ़िया। हेलो कुलदीप। यस सर। आशुतोष मिश्रा, यस सर। कैसे हो? ठीक है? यस सर। आवाज आ रही है? जी सर। क्या ये रेडमी करके कौन लड़का है ज्वाइन हो रहा है? हेलो। तो देखिए भाई, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं ये सरफेस केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में सभी लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसको सभी बच्चे कर सकते हैं और ज़रा ध्यान से सुनने की इसको ज़रूरत है। जैसे कि हमने जो कहा कि सरफेस केमिस्ट्री का कौन सा मेथड है जिससे कि हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट कर सकते हैं। कोगुलेट करने का मतलब है कि कैसे हम प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, कैसे हम उसका प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। ठीक है ना? तो कल मैंने बताया था कि कोई भी जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि वो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं कैसे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनमें चार्ज रहता है। और चार्ज कैसा रहता है? या तो पॉजिटिव चार्ज रहता है और या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है। कोलाइडल पार्टिकल्स में दो तरीके के चार्ज होते हैं, या तो कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज रहेगा और या तो कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है तब हम कैसे उसको कोलाइड करेंगे। तो इसके कुछ मेथड्स दिए गए हैं जिसको कि हमें पढ़ना है। पहली बात तो ये है कि एक मेथड तो हमने कल ही जिक्र किया था जिसको कि हमने बताया था कि कोलाइडल पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं हम। पहला मेथड ये है कि बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा मेथड है जिसको कि हम कोगुलेट कर सकते हैं किसी भी कोलाइडल पार्टिकल्स को। तो इस मेथड के अंदर हमने कल बताया था कि जैसे एक जो है यू ट्यूब होती है, यू शेप की एक ट्यूब होती है और इस यू शेप के ट्यूब में यहाँ पर हमने कोलाइडल सॉल्व भर रखा है। यहाँ पर हमने क्या भर रखा है बच्चों? कोलाइडल सॉल्व इसमें हमने भर रखा है। कोलाइडल सॉल्व हमने इसमें भर रखा है। अब इस कोलाइडल सॉल्व में यहाँ पर हमने पानी भर रखा है। ऊपर क्या है इसमें? वाटर। यहाँ पर क्या है? वाटर। और इस वाटर में हमने जो है यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा रखा है। कौन सा इलेक्ट्रोड लगा रखा है? प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। ठीक है, अब इस वायर को हमने जो है एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर रखा है।
हाई वोल्टेज बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। और इसमें जो है ये सॉल्व भरा हुआ है, इसमें जो है क्या भरा हुआ है, सॉल्व भरा हुआ है। अब सॉल्व इस पे डिपेंड करता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो कौन सा चार्ज है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, क्या लगा रखा है, हाई वोल्टेज बैटरी का मतलब हमने इसमें क्या लगा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारा जो सॉल है ये निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर जो सॉल है वो कैसा चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आसान चीज है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है और हर बच्चा इसको आसानी से कर सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये निगेटिवली चार्ज है और ये जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मान लीजिए निगेटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो निगेटिवली होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड, निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है। तो सिंपल सा है, यू ट्यूब है और उस यू ट्यूब में क्या भरा हुआ है, कोलॉइडल साल भरा हुआ है और पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसमें पड़े हुए हैं और हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच है। जब हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच है तो बेटा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जो हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कोलॉइडल साल के जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में पहुंच जाने के बाद यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे। क्यों कोआगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया और जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से डिस्चार्ज हो गया तो वो वहां पर क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे। इसी का उल्टा हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो कोलाइडल सॉल है उस कोलाइडल सॉल में कौन सा है, चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और वो पॉजिटिव चार्ज में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो वहां पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे और जब वहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो वहां पर कोआगुलेट हो जाएगा। तो पहला जो मेथड हमारा है वो बाई इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड है, जिससे कि हम अपने कोलाइडल साल को कोआगुलेट कर सकते हैं। तो कोआगुलेशन क्या है, सिंपल सा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको डिस्चार्ज करना है और डिस्चार्ज करने के बाद उनको क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। तो इसमें the colloidal particles migrate to a positively charged electrode, the colloidal particles migrate, यहाँ पर आप लिख सकते हैं the colloidal particles migrate to oppositely charged electrodes. Colloidal particles migrate to oppositely charged electrodes in an electric field. In an electric field, colloidal particles migrate to oppositely charged electrode in an electric field. और फिर क्या होता है, on reaching electrodes, जब इलेक्ट्रोड में पहुंच जाता है तब क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड में पहुंच जाता है the particles are discharged
and get coagulated, the particles are discharged. The particles are discharged and gets coagulated. The particles are discharged and gets coagulated. जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और वहां पर क्या हो जाते हैं, कोagulate हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सर माइक चालू कर दीजिए। हेलो, यस सर। आ रही आवाज? समझ, हाँ सर अब आ रही है। अच्छा, तो जो एग रहता है आ रही है। हाँ, एग को हम बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद हम देखते हैं कि वो एग जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है किस में बदल जाती है, सिंपल प्रोटीन में बदल जाती है। यानी कि जो क्वार्टरनरी या टर्शियरी प्रोटीन है ये चेंज हो जाता है प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी या सेकेंडरी में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज हो जाते हैं और वो कोagulate हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अंडे में जो प्रोटीन है वो बहुत ही उलझी रहती है इस तरह से। जब हम उसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद इसके थ्रेड्स जो है ओपन हो जाते हैं, इस तरह से इसके थ्रेड्स जो है ओपन हो जाते हैं। तो ये मतलब बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, कोagulate कर सकते हैं। अच्छा देखो, अंडे में एक चीज आपने देखा होगा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है बॉईल करने के बाद, लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो इसकी एंट्रोपी डेल्टा एस बढ़ती है कि घटती है,
बच्चे अक्सर जवाब देते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नीट में और जेईई में, कि एंट्रोपी इसकी रिड्यूज हो जाती है। एंट्रोपी रिड्यूज नहीं हो जाती, एक लिक्विड से सॉलिड में तो चेंज हो जाता है, लेकिन इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। डेल्टा एस क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है। अरे भाई फ्रीडम तो बढ़ गया ना। फ्रीडम देखिए किस लिए बढ़ गया, कि पहले ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स थी और ये किसमें बदल गई, सिंपल में बदल गई। इसलिए जो है दूसरा मेथड है, कौन सा, फ्रीजिंग मेथड है, वो फ्रीजिंग और बॉइलिंग। तो बॉइल में तो आपने देख लिया, अब फ्रीजिंग में जैसे देखेंगे, फ्रीजिंग में क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये वाटर है, इसमें वाटर है, अब इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, क्या पड़े हुए हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब हम इसको आप फ्रिज के अंदर रख देंगे तो ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो फ्रीज क्या हो जाएगा, फ्रीज इसमें हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम, डीएम डिस्पर्शन मीडियम इसमें फ्रीज हो जाएगा। डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, वाटर है, और जब वाटर डिस्पर्शन मीडियम इसमें फ्रीज हो जाएगा, तो जब मीडियम फ्रीज हो जाएगा तो फिर उसके पार्टिकल्स तो अपने आप फ्रीज हो जाएंगे। भाई जब मैदान ही नहीं रहेगा, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से समझिएगा, तो आप दौड़ कहाँ लगाएंगे, जो कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज रहता है, और जब चार्ज रहता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब रिपेल करते हैं तो वो बैठ नहीं पाते हैं शांति से। डिस्पर्शन मीडियम में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जब आप फ्रीज कर देंगे तो जिस मीडियम में वो घूम रहे हैं वो मीडियम क्या हो जाएगा, वो मीडियम जो है फ्रीज हो जाएगा। तो जब मीडियम ही नहीं रहेगा तो उसके पार्टिकल्स तो ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। तो एक मेथड हमारा ये है बाय फ्रीजिंग और बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग में आप ये लिख सकते हैं, इन बॉइलिंग द इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉल्ट, इन बॉइलिंग electrolyte is absorbed by the salt। बॉइलिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब बाय द सॉल्ट, पार्टिकल्स इज रिड्यूस्ड, absorbed by the salt particles is reduced in boiling, electrolyte is absorbed by the salt particles, it is reduced and the particles are coagulated, and the particles are coagulated, ठीक है। सॉल्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पार्टिकल्स कोagulate हो जाता है। एंड इन फ्रीजिंग प्रोसेस dispersion medium is freezed in फ्रीजिंग में क्या होता है, जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। एंड सिंस नो मीडियम remains, जब कोई मीडियम नहीं रह जाता, the particles are coagulated, जब कोई मीडियम नहीं रह जाता तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कोagulate हो जाते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो दूसरा, पहला मेथड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा मेथड क्या है, बाय बॉइलिंग और बाय फ्रीजिंग, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, बाय बॉइलिंग और बाय फ्रीजिंग। तीसरा मेथड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाय एडिंग सॉल्ट, बाय एडिंग सॉल्ट।
हम क्या ऐड कर देते हैं, सॉल ऐड कर देते हैं। सॉल आप जानते हैं सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन। तो एक कोलाइडल सोल्यूशन में हम दूसरे कोलाइडल सोल्यूशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं का मतलब उसमें डाल देते हैं। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो उसमें हम कौन सा डालेंगे, निगेटिवली चार्ज सॉल हम डालेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज सॉल है तो उसमें कौन सा सॉल हम डालेंगे, निगेटिवली चार्ज सॉल डालेंगे। और जब पॉजिटिव निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल है, FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस। ये कौन सा सॉल है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। कौन सा सॉल है, ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कौन सा सॉल है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। अब AS2S3 जो है हमारे पास निगेटिवली चार्ज सॉल है। AS2S3 ये हमारे पास निगेटिवली चार्ज सॉल है, ठीक है। एक कोलाइडल पार्टिकल्स ये है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा कोलाइडल पार्टिकल्स ये है जिसमें निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज सॉल है और हम इसको कोलाइड कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये निगेटिवली चार्ज सॉल इसमें हम डाल देंगे। और जब निगेटिवली चार्ज सॉल हम इसमें डाल देंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जो पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये जो पार्टिकल्स है ये अपने आप क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन हो जाने का मतलब क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो कोआगुलेशन ऑफ सॉल्यूशन may be done by adding another colloidal solution containing particles which carry charge opposite to the charge of its particles, ठीक है। in this process both the salt get mutually coagulated, मतलब दोनों कोआगुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे को रिड्यूस कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे। तो ये है एक बाय एडिंग सॉल्ट, ठीक है। चौथा प्रोसेस है, इसमें चौथा प्रोसेस है बाय एडिंग सॉल्वेंट। एक चौथा प्रोसेस है कि सॉल्वेंट को हम ऐड कर दें तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा, कोआगुलेट हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज यूजफुल, दिस मेथड इज यूजफुल, समझ रहे हैं, दिस मेथड इज यूजफुल, हेलो, दिस मेथड इज यूजफुल दिस मेथड इज यूजफुल फॉर द, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस ये है बाय एडिंग सॉल्वेंट, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, दिस मेथड इज यूजफुल फॉर, ये मेथड काहे के लिए यूजफुल है, यूजफुल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक कोलाइड्स, यूजफुल फॉर precipitation of हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। अब देखो बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, लायोफिलिक, लायोफिलिक। लायोफिलिक कोलॉइड कौन कोलॉइड है, जिनको डिस्पर्सन मीडियम से, या आप कह लीजिए कि लिक्विड से, फिलिक का मतलब लब है, लिक्विड से जिनको प्यार है ऐसे कोलाइड्स जो हैं लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। इफ सॉल्वेंट लाइक, अब इसमें आप ये लिख लीजिए, इफ सॉल्वेंट लाइक एल्कोहल C2H5OH या कि एसीटोन आर एडेड, अब हम इसमें एल्कोहल या एसीटोन को अगर हम ऐड कर देंगे
which have affinity for water, which have affinity for water, which have affinity for water are added, which have affinity for water are added to हाइड्रोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, अब ये देखिए हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या लिया, हाइड्रोफिलिक कोलॉइड है, यानी एक ऐसा कोलॉइड है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स है, ये ऐसा कोलॉइड है जिसको लिक्विड से प्यार है। ठीक है, लिक्विड से प्यार है का मतलब जैसे मान लीजिए लिक्विड वाटर है, तो वाटर से उसकी एफिनिटी है, तो वाटर से एफिनिटी का मतलब इस पार्टिकल को बचाने वाला कौन है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। इस पार्टिकल को बचाने वाला कौन है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। तो जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर मॉलिक्यूल की वजह से इस कोलाइडल पार्टिकल्स को टच नहीं कर पाता है। ठीक है, तब हम इसको कोएगुलेट करा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये करते हैं कि ऐसा कोई सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे जो कि वाटर मॉलिक्यूल को ही खा जाता हो। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पर ही अटैक करता है। तो इसके लिए हम इसमें क्या डालेंगे, एल्कोहल डाल देंगे या कि एसीटोन डाल देंगे। जब हम इसमें एल्कोहल या एसीटोन डाल देंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल को खा जाएगा। खा जाने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाएगा और बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल इससे अलग हो जाएंगे तो ये जो है पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। तब ये कैसे डिहाइड्रेट हो जाएगा, द पार्टिकल इज डिहाइड्रेटेड, द पार्टिकल is coagulated due to dehydration। अब ये जो हमारा पार्टिकल है वो डिहाइड्रेशन की वजह से कोagulate हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। पहले इसको प्रोटेक्ट करने वाला कौन था, वाटर मॉलिक्यूल थे, क्योंकि ये लायोफिलिक था। लायोफिलिक का मतलब लिक्विड से इसको प्यार था, लिक्विड से लव था। अब जब लिक्विड इसका हट गया, डिहाइड्रेशन हो गया, एल्कोहल एसीटोन ने डिहाइड्रेशन करा दिया, तब ये कोलाइडल मॉलिक्यूल पार्टिकल्स जो है क्या हो जाएंगे, कोagulate हो जाएंगे। तो हमने 4 मेथड पढ़ा। पहला देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड पढ़ा, दूसरा बाय बॉइलिंग और क्रीजिंग पढ़ा, तीसरा बाय एजिंग सॉल्ट पढ़ा, और चौथा जो है बाय एजिंग सॉल्वेंट पढ़ा। ये 4 मेथड हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हार्डी-सुलजे रूल है, इसी के अंदर गोल्ड नंबर है, जिनको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आज जो है टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसलिए आज हम अपनी बात यहीं पर ख़त्म करेंगे। और कल हम ये पढ़ेंगे कि जो कोagulation एक्शन है, जो प्रेसिपिटेशन एक्शन है, उसके लिए कौन सी 2 चीज़ें जिम्मेदार हैं। इतना हमने अभी तक पढ़ा, एक तो साइन ऑफ चार्ज और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ द आयंस। पहली बात कौन जिम्मेदार है, साइन ऑफ चार्ज जिम्मेदार है। चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक तो ये जिम्मेदार है। दूसरा बैलेंसी ऑफ द आयन, आयन के ऊपर कितनी बैलेंसी है, +1 है कि +2 है कि +3 है, -1 है कि -2 है कि -3 है, कौन सी बैलेंसी है, ये जिम्मेदार है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।